आज की कहानी है केसरी चैप्टर 2 द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ जलियांवाला बाग की पूरी कहानी समझाऊंगा जो 18 अप्रैल 2025 को रिलीज हुई है। ये फिल्म आप लोगों के बहुत डिमांड पर लाया हूं, तो पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब करो और कमेंट में जरूर बताना कि ये एक्सप्लेनेशन तुम्हें कैसा लगा। कहानी शुरुआत होती है 13 अप्रैल 1919 से। अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों लोग एक पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए इकट्ठा होते हैं। ये सब ब्रिटिश के रॉलेट एक्ट के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं जो लोगों को बिना वजह जेल में डाल सकता था। इस भीड़ में बच्चे, औरतें, बुढ़े सब हैं। एक छोटा सा सिख लड़का किरपाल सिंह अपने परिवार के साथ वहां होता है। अचानक एक हवाई जहाज उनके ऊपर से गुजरता है और थोड़ी देर बाद जनरल रेजिनाल्ड डायर साइमन पैसलेडे अपनी फौज के साथ आ जाता है। बिना किसी वार्निंग के वो सोल्जर्स को गोली चलाने का ऑर्डर देता है। बस वहां नरसंहार शुरू हो जाता है। हजारों लोग मर जाते हैं। किरपाल का पूरा परिवार भी इसमें खत्म हो जाता है और वो अकेला बच जाता है, लाशों के बीच रो रहा होता है। ये सीन देखकर दिल धड़क जाता है और डायर का मुस्कुराना उसकी जालिमियत दिखाता है। अब कहानी थोड़ी पीछे जाती है। हम देखते हैं कि 1914 में जब पहला वर्ल्ड वॉर चल रहा था, ब्रिटिश हार रहे थे। उन्होंने इंडियंस से वादा किया कि अगर तुम हमारी मदद करोगे तो हम हिंदुस्तान छोड़ देंगे। इंडियन सोल्जर्स ने उनकी मदद की, वर्ल्ड वॉर जीता, लेकिन ब्रिटिश ने वादा तोड़ दिया। उल्टा उन्होंने इंडियंस पर जुल्म शुरू कर दिया। इस बात से गुस्सा होकर एक नौजवान किरपाल सिंह, जयप्रीत सिंह, जो एक कॉलेज प्रोफेसर भी है, आवाज उठाता है कि ब्रिटिश अपने वादे से मुकर गए। ब्रिटिश को यह पसंद नहीं आता। पंजाब का गवर्नर माइकल ओडवायर और जनरल डायर अपने एडवाइजर तीरथ सिंह से मिलते हैं, जो एक इंडियन है लेकिन ब्रिटिश का साथ देता है। वो कहते हैं कि किरपाल को चुप कराना होगा, नहीं तो लोग भड़क जाएंगे। तीरथ सजेस्ट करता है कि एक वकील सी शंकरन नायर, जो कभी हार नहीं माना, किरपाल को जेल करवा सकता है। तीरथ नायर से मिलता है और कहता है कि किरपाल ने ब्रिटिश के खिलाफ केस किया है, लेकिन तुम्हें उसको ही जेल में डाल देना है। नायर मान जाता है। अब कोर्ट का सीन आता है। नायर अपनी धमाकेदार दलीलें देता है। वो बताता है कि कुछ दिन पहले एक ब्रिटिश सोल्जर बम ब्लास्ट में मारा गया था और बम बनाना किरपाल को आता है क्योंकि वो वर्ल्ड वॉर में लड़ चुका है। नायर ये प्रूव करता है कि किरपाल ने बम बनाया और कुछ लड़कों के हाथों उस ब्रिटिश सोल्जर को उड़ा दिया। जज इस बात से सहमत होते हैं और किरपाल को जेल की सजा सुना देते हैं। जाते जाते किरपाल नायर से कहता है, तुम वकील तो बढ़िया हो, लेकिन गलत लोगों के लिए लड़ रहे हो। नायर इस बात को इग्नोर कर देता है। कोर्ट के बाद माइकल नायर के घर आता है और कहता है कि तुमने हमें जीत दिलाई, इसलिए ब्रिटिश सरकार तुम्हें सर की उपाधि देगी। नायर खुश हो जाता है, सोचता है कि इससे उसकी इज्जत बढ़ेगी। लेकिन उसी दिन जलियांवाला बाग में वो खूनी खेल होता है जिसमें हजारों लोग मरते हैं। किरपाल का बेटा भी वहीं था, जो अकेला बच जाता है, अपने परिवार की लाशों के साथ रो रहा होता है। जलियांवाला बाग के बाद माइकल डायर को डांटता है, तुमने ये क्या कर दिया? अगर ये बात बाहर आई तो सारे इंडियंस हमारे खिलाफ हो जाएंगे। वो तीरथ को बोलता है कि इस खबर को दबा दो। तीरथ सोल्जर्स को बुला के हर अखबार को जला देता है जिसमें जलियांवाला बाग की खबर थी। अब ये बात कभी बाहर नहीं आएगी। इसके बाद तीरथ डायर से कहता है कि इतना बड़ा कांड करने के बाद श्मशान में भी लाशों के लिए जगह कम पड़ गई है। अब क्या करें? डायर कहता है, चुपचाप बची हुई लाशों को नालों में फेंक दो, कोई सबूत नहीं बचेगा। ये सुनकर तीरथ हैरान हो जाता है कि डायर को कोई पछतावा नहीं है। जब मरे हुए लोगों के परिवार वालों ने आवाज उठाई तो ब्रिटिश सरकार उनका मुंह बंद करने के लिए 25 रुपए का मुआवजा देने लगी और उनसे डॉक्यूमेंट पर अंगूठा लगवा लिया कि उन्हें कोई शिकायत नहीं है। लेकिन कुछ लोग फिर भी आवाज उठाते रहे। तीरथ माइकल से कहता है, इनका मुंह बंद करने के लिए एक कमीशन बनाते हैं जो हमारे फेवर में फैसला दे। इस तरह एक वायसराय कमीशन बनता है और इसमें नायर को भी शामिल किया जाता है क्योंकि वो ब्रिटिश का साथ देता था। कमीशन की मीटिंग में नायर उस लड़के को देखता है जो जलियांवाला बाग में बच गया था। वो लड़का एक पोस्टर लिए खड़ा होता है जिसमें दिखाया गया है कि ब्रिटिश ने कैसे नरसंहार किया। मीटिंग में सब कहते हैं कि डायर ने गोली इसलिए चलाई क्योंकि लोगों के पास हथियार थे। नायर सवाल करता है, अगर हथियार थे तो कितने ब्रिटिश सोल्जर्स को गोली लगी? इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता। नायर समझ जाता है कि ब्रिटिश सच छुपा रहे हैं। वो तीरथ से पूछता है
तुम लोग सच क्यों छुपा रहे हो? तभी डायर वहां आता है और उसकी हरकतों से नायर को पता चल जाता है कि डायर इंडियंस से कितनी नफरत करता है। उसी समय उसे जानीसार मिलता है, एक पुराना सोल्जर जो डायर की वजह से अब ठीक से चल नहीं सकता। ये सब देखकर नायर का दिल बदलने लगता है। नायर उस लड़के से मिलने जाता है जो जलियांवाला बाग में बचा था। वो लड़का कहता है, मेरी माँ और बहन सब मर गए। अंग्रेजों ने बिना वार्निंग के गोली चला दी। मैं पढ़ लिख कर क्या करूंगा जब ये लोग हमें आजाद ही नहीं करेंगे। वो अपना पोस्टर दिखाता है जिसमें ब्रिटिश की जुल्म की तस्वीरें हैं। ये देखकर नायर का दिल टूट जाता है। रात में कमीशन के लोग पार्टी कर रहे होते हैं, लेकिन नायर का मन नहीं लगता। जब वो वॉशरूम जाता है तो वहां एक बोर्ड दिखता है जिसमें लिखा होता है, डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड। ये देखकर नायर को बहुत बुरा लगता है। अगले दिन कमीशन का फैसला आता है। सारे ब्रिटिश कहते हैं कि डायर ने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन नायर कहता है कि डायर गिल्टी है। पर ज्यादा वोट्स डायर के फेवर में होते हैं तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। तीरथ नायर को धमकाता है, अंग्रेजों से पंगा मत लो वरना मुश्किल में पड़ जाओगे। नायर चुप हो जाता है, लेकिन उसका दिल टूट चुका होता है। अगली सुबह नायर को खबर मिलती है कि वो लड़का जो जलियांवाला बाग में बचा था, उसने अपनी नस काटकर खुदकुशी कर ली। नायर उसके घर जाता है और वहां दिलप्रीत गिल से मिलता है, एक यंग लॉ स्टूडेंट। दिलप्रीत नायर से कहती है, आप मेरी इंस्पिरेशन थे, लेकिन आप भी अंग्रेजों के आगे झुक गए। नायर कहता है, मैं अकेला क्या कर सकता हूं। वो अपनी बीवी के साथ ट्रेन में वापस अपने शहर चला जाता है। 2 दिन बाद दिलप्रीत डायर के खिलाफ कोर्ट में केस फाइल कर देती है। माइकल घबरा जाता है क्योंकि अगर ये बात बाहर आई तो इंडियंस भड़क जाएंगे। वो तीरथ से कहता है कि ये केस पहली हियरिंग में खत्म करो, पर जज मकरे इंडियंस के लिए सिंपैथेटिक है तो धोखा नहीं चल सकता। कोर्ट में दिलप्रीत कहता है, ये केस मेरे जगह मिस्टर नायर लड़ेंगे। सब हैरान हो जाते हैं। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि नायर ने ट्रेन में फैसला कर लिया था कि वो डायर को सजा दिलवाएगा। वो दिलप्रीत से मिलता है और कहता है, तुम केस फाइल करो, क्योंकि मेरा नाम आया तो वो हमें सबूत इकट्ठा नहीं करने देंगे। दोनों मिलकर डायर के खिलाफ सबूत जमा करते हैं। कोर्ट में नायर कहता है कि डायर ने झूठ बोला कि लोग दंगा कर रहे थे। वो तहसीलदार करतार सिंह को बुलाता है, जो कहता है कि उसने डायर को एक्शन लेने को कहा था क्योंकि लोग दंगा कर रहे थे। नायर सवाल करता है, अगर दंगा था तो पुलिस ने लोगों को शांति से क्यों जाने दिया और एक आर्मी ऑफिसर से डायरेक्ट हेल्प क्यों मांगी। करतार के पास कोई जवाब नहीं होता। नायर ये प्रूव करता है कि डायर ने झूठी अफवाह फैलाई कि एक बड़ा शायर आने वाला है, जिससे लोग इकट्ठा हुए और फिर डायर ने हवाई जहाज से भीड़ का अंदाजा लगाकर नरसंहार किया। जज डायर पर इंक्वायरी बिठा देते हैं और अखबार में ये खबर छपने लगती है। माइकल और डायर घबरा जाते हैं। तीरथ एक नए वकील नेविल मकिनले आर माधवन को बुलाता है, जो नायर का दुश्मन है। मकिनले एक एंग्लो इंडियन है और ब्रिटिश की तरफ से लड़ता है। वो कोर्ट में मीडिया को निकलवा देता है ताकि खबर बाहर न जाए। मकिनले कहता है कि 10 अप्रैल को एक ब्रिटिश लड़की मार्था के साथ डंडा फौज के लीडर तनवीर चौधरी ने दुष्कर्म किया, जिसकी वजह से डायर ने 13 अप्रैल को एक्शन लिया। मार्था कोर्ट में ये बात बोलती है और मकिनले इसे डायर के फेवर में यूज करता है। जज नायर को अगले दिन गवाह लाने को कहता है। मकिनले तीरथ से कहता है कि एक खबर फैलाओ कि नायर दुष्कर्म करने वालों की वकालत कर रहा है। इससे नायर का नाम खराब हो जाता है। लोग उसके मुंह पर कालिख पोत देते हैं। नायर टूट जाता है, लेकिन हार नहीं मानता। दिलप्रीत उस कॉलेज जाती है जहां मार्था के साथ दुष्कर्म हुआ था और नायर तनवीर का सामान चेक करता है। उन्हें कुछ सबूत मिलते हैं। अगली हियरिंग में दिलप्रीत मार्था से सवाल करती है, तुमने दुष्कर्म के वक्त चीख क्यों नहीं मारी। मार्था कहती है कि वो डर गई थी, पर दिलप्रीत के सवालों से वो टूट जाती है और सच बोलती है, मैं और तनवीर एक दूसरे से प्यार करते थे। प्रिंसिपल ने हमें पकड़ लिया और मुझे तनवीर पर दुष्कर्म का इल्जाम लगाने को कहा गया क्योंकि वो इंडियन था। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। मकिनले का झूठ पकड़ा जाता है। जज नायर से एक गवाह मांगते हैं।
नायर जानिसार को याद करता है जो डायर का शिकार था। जानिसार कहता है कि एक और ऑफिसर डायर का साथी मदद कर सकता है जो नरसंहार के खिलाफ था। अगली हियरिंग में नायर डायर से पूछता है, तुमने वार्निंग क्यों नहीं दी? डायर कहता है, लोग हम पर हमला करने वाले थे। नायर जवाब देता है, 8 साल के बच्चे कैसे हमला कर सकते थे? वो जानिसार की कहानी बताता है कि डायर ने उसे एक छोटी सी गलती के लिए लाठियां दी थी। नायर डायर की मेडिकल रिपोर्ट भी दिखाता है जिसमें लिखा है कि डायर का गुस्सा अनकंट्रोलेबल है। ये सब सुनकर डायर गुस्से में नायर का कॉलर पकड़ लेता है। रात में मकिनले, डायर और तीरथ प्लान बनाते हैं कि नायर को फंसाया जाए। पुलिस उसके घर पर रेड करती है और उस पर झूठा इल्जाम लगाया जाता है कि उसने प्राइवेट जगहों में घुसने की कोशिश की। अगली हियरिंग के दिन नायर जेल में होता है। जज जूरी से फैसला मांगते हैं और वो कहते हैं कि डायर ने सबकी सेफ्टी के लिए गोली चलाई। नायर के बिना डायर को बरी कर दिया जाता है और केस खत्म हो जाता है। नायर को जब ये पता चलता है तो उसका दिल टूट जाता है। वो अपने घर चला जाता है। दिलप्रीत भी वकालत छोड़ देती है और शादी करने का सोचती है। कुछ दिन बाद नायर को किरपाल सिंह की चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा होता है, वो लड़का जो जलियांवाला बाग में बचा था मेरा बेटा था। मुझे लगता है उसने खुदकुशी नहीं की, ब्रिटिश ने उसे मार दिया। ये सुनकर नायर के होश उड़ जाते हैं। नायर दिलप्रीत के पास जाता है और कहता है, हम हाई कोर्ट में PIL डालेंगे, पर जज केस को डिसमिस कर देता है। नायर गुस्से में जज को गाली दे देता है और जज उस पर इंक्वायरी बिठा देता है, उसकी वकालत खत्म करने की धमकी देता है। इंक्वायरी के दिन जज कहता है, सॉरी बोलो और चुपचाप चले जाओ। नायर कहता है, मुझे माफ नहीं, मैं जलियांवाला बाग का सच सबके सामने लाना चाहता हूँ। वो एक जूरी मेंबर को बुलाता है जिसने डायर को गिल्टी कहा था, लेकिन उसे डायर ने खरीद लिया था। मीडिया ये सब लिख लेती है। अगली सुबह अखबार में डायर के खिलाफ खबरें छपती हैं। लोगों में गुस्सा भड़कता है और डायर के खिलाफ आंदोलन शुरू हो जाता है। ब्रिटिश सरकार डायर को जॉब से निकाल देती है और 4 साल बाद डायर की बीमारी से मौत हो जाती है। 20 साल बाद सरदार उधम सिंह माइकल ओडवायर को मार देता है। इस तरह जलियांवाला बाग का सच दुनिया के सामने आता है और ये फिल्म खत्म होती है। तुम्हें ये फिल्म कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, कोई और मूवी एक्सप्लेन करनी हो तो कमेंट में लिख देना। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अगली वीडियो के लिए बेल आइकन दबा दो। मिलते हैं जल्दी ही एक नई फिल्म के साथ।